Going to bomb the plane. Dead to America, dead to Trump. Allahu Akbar. अभी आपने स्क्रीन पे जिस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने के बाद चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ये तमाम चैनल बड़े बड़े छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह जो लोग थे वो दो हिस्सों में बंट गए और बाकायदा दोनों हिस्सों के लोग ये कहने लगे कि एक दूसरे के धर्म को टारगेट करने का काम किया जा रहा। और किसी ने कहा कि हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और किसी ने कहा कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग इस वीडियो के बारे में जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उनके सुलभ संज्ञान के लिए भी इस वीडियो के बारे में बताऊंगा भी, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो के अंदर छुपी सच्चाई को जानते हैं। क्या क्या एंगल निकल के सामने आए और क्या क्या हुआ और हमारे देश की मीडिया ने और हमारे देश की सोशल मीडिया ने इसमें कितना गंदा रोल अदा किया, इसके बारे में अभी आपको पता चलेगा। और साथ ही फिर आपके जहन में एक सवाल आएगा कि जब हमारे देश को तोड़ने की ऐसी नाकाम कोशिश की जा रही है तो हमारे देश के आईटी सेल के लोग कहां खामोश बैठे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम को और ये प्लेलिस्ट है जवाब कौन देगा। इसमें हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो हमारे देश, हमारे समाज के लिए हानिकारक है, फिर भी पुलिस प्रशासन, देश का कानून सुस्ती के साथ सोता रहता है। दरअसल इस वीडियो के पीछे एक अलग ही कहानी है। ये वीडियो हमारे अपने देश हिंदुस्तान का भी नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी नहीं है, ये हमसे 7 समंदर पार लंदन का है। दरअसल लंदन में एक जगह लगती है ल्यूटन, यहीं से 27 जुलाई को लगभग 8:20 पे एक फ्लाइट उड़ती है ईजीजेट नाम की। ईजीजेट की ये फ्लाइट थी और इसको जाना था ग्लासगो। ग्लासगो जाने के लिए इस फ्लाइट को 8:20 पे जैसे उड़ाया जाता है, अचानक से इस फ्लाइट में एक आवाज आती है। आवाज क्या थी पहले आप वीडियो में खुद सुन लें। Going to bomb the plane. Dead to America, dead to Trump. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh my God. Sit down. Don't move. Get the paper done now. इस वीडियो में दिख रहा शख्स सबसे पहले अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है, उसके बाद डेथ टू अमेरिका के नारे लगाता है, उसके बाद ट्रम्प मुर्दाबाद के नारे लगाता है और अल्लाहू अकबर करके अपने आप को जानबूझ के एक विशेष समुदाय का समर्थक बताने लगता है। अब ये जैसे ही करने की कोशिश करता है और साथ ही एक बहुत ही संगीन धमकी देता है कि इस प्लेन के अंदर बॉम्ब छुपा है। अब एक प्लेन, उसके अंदर बॉम्ब की सूचना, अल्लाहू अकबर के नारे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रम्प के नारे, जाहिर सी बात है जितने लोग थे वो घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। इसी दौरान एक शख्स हिम्मत करता है, हिम्मत करके इस शख्स के करीब जाता है। जाने के बाद सबसे पहले इसको पीछे से पकड़ता है, उसके बाद पैर फंसा के इसको गिराता है और जैसे ही इसको गिराया जाता है तमाम लोग वहां पे टूट पड़ते हैं। इसको बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। मारने पीटने के बाद अब पहला सवाल यही था कि बॉम्ब कहाँ है, क्योंकि तमाम लोगों के अंदर ये दहशत थी कि इस शख्स ने कहीं बॉम्ब छुपा रखा है। सबसे पहले इसके पॉकेट को तलाशा जाता है, वहां कुछ नहीं मिलता। इसके बाद बैग को तलाशा जाता है कि बैग में इसके शायद कुछ मिल जाए। बैग को भी खोला जाता है, वहां पे भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल था कि आखिर बॉम्ब प्लांट है कहाँ। मामला एटीसी तक जाता है, उसके बाद फौरन इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है। मौके पे पुलिस पहुंच जाते हैं, जो बम निरोधक दस्ता था वो पहुंच जाता है। सबसे पहले उस प्लेन की अच्छे से तफ्तीश की जाती है, तलाश की जाती है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह का ना कोई बॉम्ब मिलता है, ना ही कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस मिलता है। इधर फोन करके लोगों ने अपने अपने घरों में भी सूचना दे दी थी कि मेरे प्लेन में इस तरह से एक शख्स बॉम्ब के बारे में बता रहा है। किसी ने मैसेज के माध्यम से, किसी ने और दूसरे तरीके के माध्यम से, और ये खबर धीरे धीरे पूरे लंदन में फैल गई। जैसे ही ये चीज होती है, इसके बाद पुलिस नीचे खड़ी थी, प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवाया जाता है। बहुत ही मुस्तैदी के साथ जो लंदन की पुलिस थी वो अंदर दाखिल होती है। उसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ लेके आया जाता है और जब इससे पूछताछ किया जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली नाम क्या है, जाहिर सी बात है अल्लाहू अकबर के नारे के बाद तमाम लोग इसके नाम में इस्लामीकरण खोज रहे थे कि ये एक मुसलमान निकलेगा, किसी संगठन से जुड़ा हुआ निकलेगा और साथ ही अगर इसने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए हैं तो जाहिर सी बात है इसने धर्म के नाम पे ही इस प्लेन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। इससे पूछताछ शुरू की जाती है और जैसे ही पूछताछ शुरू होती है और जब इससे नाम पूछा जाता है तो इसने जो अपना नाम बताया, इस नाम ने पूरी कहानी पलट दी। दरअसल इस शख्स का नाम अभय देवास नायक है और ये हिंदू है। इसके बारे में अब जब लोगों को पता चला तो लोगों ने फिर अलग प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि भाई
इस्लाम को बदनाम करने के लिए अभय जैसे लोग जानबूझ के आतंकवाद का चोला ओढ़ते हैं और ओढ़ने के बाद अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। नारा लगाने के बाद फिर जानबूझ के इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं। कुछ लोग इसके डिफेंड में भी उतर आए कि भाई अभय नायक पहले से ही उसी सोच विचारधारा का व्यक्ति है, इसने कई सारे ऐसे कांड किए हैं, अलग अलग जगहों पे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, बेंगलोर में दर्ज है, बस्तर में दर्ज है। और बाकायदा एक महिला ने तो बस्तर की पुलिस का साल 2018 का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया ट्विटर अकाउंट पे कि कैसे साल 2018 में ही अभय को गिरफ्तार किया गया था कम्युनल राइट फैलाने के चक्कर में। यानी धर्म संगत जो झड़प होती है, जो दंगे होते हैं, उसको फैलाने की कोशिश कर रहा था अभय नायक और इसको बाकायदा बस्तर की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद कई सारे लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया कि भाई ये तो भारत के जो हिंदू हैं ऐसे ही काम करते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जैसे आपके स्क्रीन पे एक अकाउंट दिख रहा होगा, देखने से, नाम से, झंडे से ये आपको विदेशी लगेंगे, ऐसा लगेगा कि ये अमेरिका के हैं और ये अपने बायो में लिखते हैं कि ये ट्रंप के सपोर्टर हैं। इनका नाम लैम्बेन टाल्क है। टाल्क के बारे में जब मैंने रिसर्च की और मेरी टीम ने मेहनत की तो पता चला कि इनका जो पूरा ट्विटर अकाउंट चलता है, इनका जो अभी का सो कॉल्ड एक्स अकाउंट चलता है, ये बाकायदा हिंदुत्व विरोधी और साथ ही भारत विरोधी चलता है। ये हमेशा भारत की सभ्यता संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। कोई महिला जिसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं, अगर उसने कोई ऐसी हरकत कर दी तो बाकायदा उसको हिंदुओं से जोड़ा जाता है, बाकायदा उसको भारतीयों से जोड़ा जाता है और जानबूझ के ट्रोल किया जाता है। अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन जब इनके बारे में पता किया गया तो पता चला कि ये पाकिस्तान का एक आईटी सेल है जो जानबूझ के भारत की एकता, जो जानबूझ के भारत की अछूतता को तोड़ने की कोशिश करता है। अब ये तमाम बातें आपको इसलिए बता रहा हूं चूंकि इस वीडियो से भी भारत को तोड़ने की कोशिश की गई। चूंकि रहने वाला शख्स भले ही इसका मूल निवास भारत बताया जाए, बेंगलोर बताया जाए, लेकिन ये पिछले कई सालों से लंदन में जाके बैठा है। एक जगह लगती है बेडफोर्डशायर और वहीं के ल्यूटन का ये रहने वाला, जहां से फ्लाइट उड़ी थी। ल्यूटन में पिछले कई सालों से रह रहा। इसके दिमाग में क्या उपज है क्या नहीं, पुलिस वालों ने जब इससे पूछताछ की तो इसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसके बारे में जब पता किया गया तो ये किसी आतंकवादी संगठन से संबंध नहीं रखता है, लेकिन जानबूझ के इसने परेशान करने के लिए ऐसे स्लोगन का इस्तेमाल किया। और अब यहाँ पे एक सवाल निकल के सामने आता कि आखिर इसने किया क्यों। तो यहाँ पे दो अलग अलग पहलू हैं और दोनों ही पहलुओं पे आपको विचार करना पड़ेगा। सबसे पहला जो एंगल निकल के सामने आता है वो यही है कि इसके मन में इस्लाम के प्रति नफरत थी, इसके मन में इस्लाम को बदनाम करने की इच्छा थी, इस्लाम को बदनाम करने की चाहत थी। इसी वजह से जानबूझ के इसने ऐसे पैनिक करने वाले काम किए। जानबूझ के इसने कहा कि प्लेन में बॉम्ब है, अल्लाह अकबर के नारे लगाऊंगा तो लोग डर जाएंगे और मुझे एक विशेष धर्म से जोड़ा जाएगा और मुझे उसी धर्म को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। पहली थ्योरी तो ये निकल के सामने आई, लेकिन दूसरी थ्योरी जो इससे भी ज्यादा मजबूत दावे करती है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं सही हो सकती है। दरअसल इस समय फिलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा और हम सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन की बर्बादी में अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो वो इजराइल से ज्यादा अमेरिका का ही है। अमेरिका वहां पे पैसे देता है, सीज फायर करने को इजराइल को बोलता नहीं, और अगर इजराइल सीज फायर करना भी चाहे तो अमेरिका वहां पे रोक टोक करता है। तो इस वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं, वो चाहे हिंदू धर्म से भी संबंध रखते हो, चाहे इस्लाम से भी संबंध रखते हो, चाहे क्रिश्चियनिटी से संबंध रखते हो, इवन ईरान के यहूदी भी ये चाहते हैं कि इजराइल के साथ सीज फायर हो जाए और फिलिस्तीन सुरक्षित हो जाए। इसी वजह से दुनिया में अलग अलग कई ऐसी जगह हैं जहां पे दो नारे, खासकर ईरान में और अलग अलग गल्फ कंट्रीज में दो नारे सबसे ज्यादा लगते हैं। पहला डेथ टू अमेरिका यानी अमेरिका मुर्दाबाद, और दूसरा डेथ टू ट्रंप यानी ट्रंप मुर्दाबाद। ये दो नारे पूरी दुनिया में अक्सर कई जगहों पे लगते हैं और ये नारे फिलिस्तीन के पक्ष में लगते हैं और वेस्टर्न कल्चर को इम्पोज करने के लिए लगते हैं। तो क्या ये शख्स इसी मानसिकता से इन्फ्लुएंस था, फिलिस्तीन के पक्ष में इसने ऐसा किया, या फिर एक तीसरा एंगल ये निकल के सामने आता है कि ये मानसिक तौर पे विक्षिप्त है, क्योंकि इसके पास कोई भी हथियार नहीं था और इसे पता था कि अगर मैं नारे लगाऊंगा तो लोग डरेंगे, डरने के बाद फिर मेरी तलाशी होगी, तलाशी होने के बाद जब मेरे पास कुछ मिलेगा नहीं तो फिर ऐसे हाल में मुझे सजा भी होगी, मुझे मारा पीटा भी जाएगा और अंत में मेरा कोई भी मकसद मकबूलियत के साथ आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज विदेश के अलग अलग इवेंट्स को लेके चल रही हैं, लेकिन हमारे अपने देश की आप हालत देखिए कि बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे ये बकायदा चलता रहा, लोग भर भर के देखते रहे,
भर भर के इस पे टीआरपी बटोरी गई। ज्यादातर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई इस्लाम तो बेहद शांति प्रिय मजहब है, इस्लाम से आज तक कोई आतंकवादी निकला नहीं, ये तो हिंदू ही हैं जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। शायद वो लोग भी भूल गए कि एक दूसरे के धर्म को ओढ़कर बदनाम करने की कोशिश इस देश समेत पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में चलती रही है। कसाब भी आया तो हाथ में रच्छा बांध के आया था, बाकी जितने आतंकवादी आए थे ताज हमले में उन्होंने भी हाथ में कलावा बांधा था। अलग अलग जगहों पे एक दूसरे के धर्म को नाम और एक दूसरे के धर्म को आधार बना के हमला किया जाता है और हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए, और खासकर तब जब ये मामला ना हमारे अपने देश का है, ना ही इसमें हमारा अपना कोई एंगल निकल के सामने आता है, और जो दोषी है उसे वहां की सरकार सजा देगी देगी। आज ये डिटेल वीडियो आपके सामने इसलिए बना रहा हूं कि पाकिस्तान से संचालित कई सारे आईटी सेल, कई सारे हमारे अपने देश के जो देश को तोड़ने वाले आईटी सेल हैं, किसी ने इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश की, किसी ने हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की, और किसी ने बिना जाने कि जो अभय नायक है वो इस्लाम से संबंध रखता है उसको बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपने मुंह और अपने दिलो दिमाग में बसे जहर को बखूबी उगला। लेकिन हमारे देश की पुलिस और हमारे देश की आईटी सेल ने ऐसी चीजों को इग्नोर किया। और आज सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे आधे अधूरे पोस्टों पे मिलियंस में लोग देखते हैं, लाखों में लोग शेयर करते हैं, हजारों में रिएक्ट करते हैं, और सैकड़ों ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ये इस समय भारत का सबसे घिनौना एक मुस्तकबिल बनता चला जा रहा है कि लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बिना अपने जाने, बिना अपने समझे। यहाँ पे कुछ लोगों की चंद पोस्टों पे, वो चाहे कट्टर हिंदू वाले हों, वो चाहे कट्टर इस्लाम वाले हों, ये दोनों ही इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं और एक दूसरे को भड़का के बाहर से फंडिंग लेके मौज काटते हैं। खैर, तो आज की ये बड़ी अपडेट थी, मुझे लगा आपको जरूर बतानी चाहिए ताकि आप भी ऐसे सवाल को उठाएं कि जब ऐसे प्रोपोगंडा के माध्यम से हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो ऐसे प्रोपोगंडा को रोकने वाले जो जिम्मेदार तत्व हैं वो खामोश क्यों हैं और इसका जवाब कौन देगा। खैर, थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी सनसनीखेज खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।